बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। हज़रात गिरामी कदर, आज माह रमज़ान मुबारक का 16वां रोज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला आशरा रहमत का है और दूसरा आशरा मग़फ़िरत का है और तीसरा आशरा जहन्नम से आज़ादी का है। गोया कि आज 16वां रोज़े की 16वीं अफ्तारी है और बताना ये है कि हमने इस दिन में क्या इबादत करनी है। सबसे पहले तो आप अफ्तारी की तैयारी करें, बावज़ू हो जाएं, अव्वल कलमा शरीफ का ज़िक्र और फ़िक्र करें उसका, फिर दरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। ये जो असर और मगरब का वक़्त है, ये अल्लाह के वक्तों में कबूलियत का वक़्त है। आप इस वक़्त में जो भी दुआ करते हैं, मेरा मौला आपकी उन दुआओं को कबूल करते हैं। आप कोशिश ये किया करें कि असर की नमाज के बाद अगर आपको फ़ुर्सत मिलती है, वक़्त मिलता है, तो ज़रूर वो वक़्त जो है याद इलाही में गुजारें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि मालिक तेरा एहसान है कि आज तूने मुझे 16वें रोज़े की अफ्तारी की तौफ़ीक और हिम्मत अता फ़रमाई। अब आपने नमाज मग़रिब अदा करनी है। नमाज मग़रिब के बाद या अल्लाहु या रशीदु, ये अल्लाह का पाक नाम है, इसे 300 मरतबा आपने पढ़ना होगा। वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल मुत्तकीन, इस आयत को 1 मरतबा पढ़ना होगा। सय्यदना मुजीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना होगा। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, और इस दुआ को आपने 1 मरतबा तिलावत करना होगा। ये मग़रिब और इशा के दरमियान की इबादत है। अच्छा, इसमें एक नमाज अव्वाबीन भी है, वह नमाज मग़रिब के बाद। जब आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नफ़लों का क्या मकसद है, फरमाया कि अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह ताला अपने बंदों को रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं। गोया कि रिज़्क़ के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है और ये 6 रकात नवाफिल हैं। आप इन नफ़लों को ज़रूर पढ़ा कर। अब हम चलते हैं इशा की नमाज के लिए। इशा की नमाज अदा की, आपने तरावी अदा की, या अल्लाहु या सलामु इशा की नमाज के बाद 300 मरतबा। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम, ये 1 मरतबा आपने तिलावत करना होगा। आगे चलते हैं सय्यदना मुजाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको 1 मरतबा या 100 मरतबा। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, इसको भी 1 मरतबा आपने तिलावत करना होगा। इशा की नमाज के बाद ही आपने सूरह इख़लास 1 तस्बीह पढ़ लें, या आप 2 तस्बीहां या 3 तस्बीहां, और दरूद खिज़री जो है सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वसल्लम, ये 300 मरतबा या 1000 मरतबा ये पढ़ें आप। अब आप सो जाएं और नमाज तहज्जुद का वक़्त होना चाहता है, आप नमाज तहज्जुद के लिए उठें। आपने सबसे पहले वज़ू करना है और तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने। 2 रकात नफल जो है वज़ू के हैं और 2 रकात नफल जो हैं वो नवाफिल तहज्जुद के हैं। गोया कि 4 रकात आपने अदा करना है। फिर एक दुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, ये एक दरूद पाक भी है और दुआ भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन निन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन निन नबिय्यिल उम्मी कमा बारकता अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ये दरूद पाक आपने 300 मरतबा पढ़ना होगा। फिर आप सहरी खाएं, हस्बे ज़रूरत। सहरी खाना मेरे रसूल की सुन्नत है, आप जितना खा सकते हैं आप ज़रूर खाएं। अच्छा, एक नुस्खा बताना चाहता हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि मुझे रोज़ा बहुत लगता है। सहरी खाने के बाद आप जो है एक इलायची जो है अपने मुंह में डाल लें। रोज़ा बंद करने से पहले इलायची का जायका जो है वह आपके पूरे जिस्म में चला जाए, आपको रोज़ा नहीं लगेगा। फिर आपने या अल्लाहु या नाफियु अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये एक मरतबा। सय्यदना हफ़ीज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 100 मरतबा। रब्बना व अदखिलहुम जन्नाति अदनिन लती वअदतहुम व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम वक़िहुमुस सय्यात व मन तक़ि सय्यात यौमइज़िन फ़क़द रहीमता व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये दुआ भी आपने एक मरतबा तिलावत करनी होगी। उसके बाद आपने रोज़े को बंद किया, मुकम्मल किया, सहरी मुकम्मल होगी। अब नमाज फ़जर की तरफ चलते हैं। आपने नमाज फ़जर अदा करना है और ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ये आपने 300 मरतबा या 100 मरतबा। या अल्लाहु या बाइसु, ये 300 मरतबा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 3 मरतबा पढ़ना है। या कमो पेश 21 मरतबा या कमो पेश 100 मरतबा या 3 तस्बीहां आप लाजमी पढ़ लिया करें। रब्बना वला तहमिल अलैना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इस दुआ को एक मरतबा आपने पढ़ना है। आपने नमाज ज़ोहर अदा करना है। नमाज ज़ोहर के बाद या अल्लाहु या लतीफ़ु, यह आपने 100 मरतबा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदु अस्समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यह आपने एक मरतबा ये दुआ पढ़नी होगी। उसके बाद सय्यदना कवियुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी मेरे आका का नाम है और आका से बढ़कर किसी की ज़ात कवि नहीं हो सकती। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये दुआ भी एक मरतबा पढ़नी होगी। उसके बाद नमाज असर का वक़्त होना चाहता है, आप नमाज असर पढ़ें और या अल्लाहु या रशीदु, ये 300 मरतबा असर की नमाज के बाद। सय्यदना अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 100 मरतबा। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ये दुआ एक मरतबा। अब सवाल ये है कि अगर कोई शख्स पढ़ नहीं सकता तो आप हर रोज़ नमाज असर से लेकर मगरिब तक मेरी इन दुआओं को आप अपने घर में सुन लिया करें। आपको उसका भी बहुत सारा अजर होगा, उसका भी बहुत सारा फ़ायदा होगा आपको। आप कोशिश ये किया करें कि माह रमज़ानुल मुबारक जो है, इसकी एक एक घड़ी जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में गुजर जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में गुजर जाए, रसूल पाक की उल्फत में गुजर जाए। बस यही हमारी ज़िंदगी का मिशन है। आज हमारे इस आस्ताने गौसिया हक बहू सरकार लाहौर वाल्टाइन रोड में आस्ताना हक बहू पर आपको इल्म है कि हम इज्तिमाही इफ्तारी का एहतमाम करते हैं और हमारी ज़िंदगी का मिशन और मकसद सिर्फ है अल्लाह की रज़ा। मैं तो मुमकिन है कि इस काबिल भी ना हूँ कि मैं ख़ुद अपना रोज़ा खोल सकूँ उसके करम के बग़ैर, लेकिन यहाँ अगर 10 लोग 50 लोग 100 लोग 200 लोग रोज़ा खोलते हैं और दुआ करते हैं, ज़िक्र पाक की मजलिस में आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। और अल्लाह उनको भी अजर दे कि जो लोग हमारे साथ तावन करते हैं और जो हमारे साथ यहाँ अफ्तार करते हैं और इंतज़ाम कराते हैं और ख़ुद भी और दोस्तों को भी खिलाते हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फ़रमाए। आओ हम दुआ की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। या इलाहुल आलमीन, मेरे आका अलैहिस्सलाम के सदक़े हमारी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा दें। मौला कायनात बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा दें। या अल्लाह ज़िक्र रसूल के सदक़े हमारे रोज़े कबूल फ़रमाओ, हमारी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान कर दो, बीमारों को सेहत अता फ़रमाओ, बे औलादों को नरीना औलाद नसीब फ़रमाओ।
या इलाहुल आलमीन, जिन लोगों ने हमें दुआओं का कहा है अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, हमारी नेक ख्वाहिशों को पूरा फरमा दे। या इलाही ज़िक्र रसूल के सदक़े, या अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम के सदक़े हमारी एक बच्ची है मलका मुख्तार बेगम, अल्लाह उसके ज़मीन का जो मामला है उससे हल फरमा दे। या इलाही रसूल पाक के सदक़े, या इलाहुल आलमीन मेरे आका का सदका एक बच्ची सादिया है उस पर करा फरमा दे। या अल्लाह हमारी एक बच्ची है लंदन में हुमैरा भट्टी पर करा फरमा दे। रेहाना और अली शेर, या अल्लाह इनका घर आबाद व शार फरमा दे। रैनो शरीफ पर करा फरमा दे। एक और बच्ची है कौसर पर करा फरमा दे। शमीम अख्तर पर करा फरमा दे। ज़किया पर करा फरमा दे। या अल्लाह अरशाद और शाजिया पर करा फरमा दे। या इलाहुल आलमीन हमारी एक बच्ची है सुमेरा पर करा फरमा दे। नुसरत पर करा फरमा दे। ये तमाम बच्चियाँ बाहर के मुल्कों में हैं। अल्लाह हुजूर के सदक़े हमारी एक बच्ची है रोमाना अमेरिका से, उस पर करम फरमा दे। रुबीना अख्तर अमेरिका से करम फरमा दे। और जहाँ जहाँ भी बच्चे हैं बच्चियाँ हैं और ख़ुसूसन पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उन तमाम की दुआओं को कबूल फरमा दे। तमाम पर अपना करम और अपना फ़ज़ल फरमा दे। या अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना करना। सल्लल्लाहु तआला अलैहि